दोस्तों दो तीन क्वेश्चन छूट गए थे, उसको करा रहा हूं, उसको देख लीजिए, ठीक ना। जैसे के का मान ज्ञात कीजिए, इतना और इतना इतना दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, चौथे चैप्टर का है, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि के का मान क्या होगा अगर ब्रैकेट में इतना इतना और इतना हो और उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा कह रहा है कि इतना और इतना और इतना दिया है और ये संरेख है, बताइए। ठीक है, तो पहले इस वाले को कर देते हैं फिर ऊपर वाले को करते हैं, ठीक है। संरेख बताने के लिए क्या होता है कि देखो, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाले और हमारा आंसर 0 आ जाए तो संरेख होगा। कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, देखो ध्यान से। जो ये दिया हुआ है इसको यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो ध्यान से समझो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ऐसे लिखना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख होने के लिए 0 होना चाहिए। जब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, 0 हो, तब यह संरेख होगा। ठीक है, तब क्या होगा, संरेख होगा। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से दिखा देते हैं और यहाँ पे हाफ लिख देते हैं, फार्मूला ये होता है, ठीक है। फिर ऐसे लाइन खींचोगे, अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उसको रखते जाओगे, देखो शुरू वाला ए, फिर कॉमा के इधर वाला बी और कॉमा के इधर वाला सी, यहाँ लिखोगे ए बी सी, इस तरह से लिखो, मेरी बात सुनते जाओ पहले। फिर इधर क्या है, बी प्लस सी, बी प्लस सी, फिर क्या है सी प्लस ए, सी प्लस ए, फिर क्या लिखोगे ए प्लस बी, ए प्लस बी, इतना कर लोगे और इधर वन 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 तीनों लगा देना कुछ इस तरह से, ठीक है। यही फार्मूला होता है। अब इसे क्या करना है, नॉर्मल सा सिंपल सा एक काम करना होगा, ऐसे डेल्टा लगाओ, हाफ लगाओ, ठीक है, जो कह रहा हूं उसे सुनो पहले, फिर एक ब्रैकेट लगाओ, इस तरह से कर लोगे इतना। अब मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा गहराई से बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि आपको तरीका पता ही है कि मैं एक बार ए, चाहे ऐसे लेके चलो चाहे ऐसे लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, हम इस तरह से लेके चल रहे हैं। पहले ए लिखेंगे फिर ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। अब ये किस में है, इस वाले में मिल रहा है, इस वाले में मिल रहा है, तो ये जो बचा हुआ है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस ए, फिर इसका इधर गुणा करेंगे लेकिन बीच में माइनस लगा के करते हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, लेकिन माइनस होने की वजह से क्या होगा, ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर अब इस बी को लेके चलते हैं, बी सेकंड ब्रैकेट के लिए कई बार बता चुका हूँ, सेकंड ब्रैकेट लिया जाता है तो यहाँ क्या लगा दिया जाता है, माइनस लगा दिया जाता है, ठीक है। अब बी वाला किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, तो बचा क्या, ऊपर वाला बी प्लस सी बचा और वन, और नीचे का बचा ए प्लस बी, वन बचा, इसका इधर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी, ठीक है। फिर फार्मूला माइनस का लगाओगे, इसका इधर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट करके रहेगा, ठीक है, याद रखना। इसे ऐसे मझला ब्रैकेट में भी कर सकते हो चाहो तो, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब तीसरा है, नीचे सबसे क्या है, सी है, तो फिर अब माइनस लगाया था तब प्लस लगा के सी करोगे, ठीक है, जगह नहीं है मैं यहाँ कर देता हूँ, प्लस करके क्या करो, सी करोगे, फिर मझला ब्रैकेट कर दो। अब यहाँ पे सी लिए हो तो सी वाला कहाँ पे, देखो ध्यान से, सी वाला कहाँ है, यहाँ पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है, ये वाले बच गए, ऊपर वाले दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी प्लस सी, सी प्लस ए, वन वन, तो इसका इधर गुणा होगा। अब ये चीज यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक ना, ताकि डायरेक्ट समझ सको, देखो यहाँ पे किया है ना, तो मैं यहीं पे कर ही देता हूँ, नहीं तो डाउट हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सी प्लस ए, फिर माइनस इसका इधर करोगे तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसे ओपन करेंगे जब हम, तो डेल्टा 1/2, ध्यान देना ना, ए ब्रैकेट में क्या है सी प्लस ए, माइनस के अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए, फिर माइनस बी हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस, बाहर में बी। अब देखो बी प्लस सी है, बी प्लस सी, ये माइनस अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ए, दोनों माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस बी भी माइनस हो जाएगा, फिर प्लस का सी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा सी प्लस ए, माइनस की वजह से चिन्ह बदल जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा। अब देखो बहुत कुछ कटने वाला है, बहुत कुछ कटने वाला है, देखो ए माइनस में ए प्लस में कट गया, अब यहाँ देखो बी माइनस में बी प्लस में कट गया, यहाँ पे देखो सी माइनस में सी प्लस में कट गया, अब देखो क्या बचा, हाफ ए बाहर में है और अंदर में क्या बचा है, केवल सी माइनस बी, सी माइनस बी बचा है, यहाँ पे माइनस बी, अंदर में क्या बचा है सी माइनस ए बचा है, फिर यहाँ क्या बचा सी और अंदर में क्या बचा है ए माइनस बी बचा है, ठीक है। अब देखो आखिरी स्टेप है, खत्म हो जाएगा डेल्टा हाफ। अब देखो ए का अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ए का सी से करोगे तो ए सी, ए का बी से करोगे तो माइनस ए बी, फिर माइनस बी का अंदर गुणा करोगे तो माइनस बी सी और माइनस माइनस प्लस बी ए, या फिर ए बी लिख सकते हो। अब सी का अंदर गुणा करो, माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस सी बी। अब देखना ना, ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो ए बी माइनस में है और ए बी प्लस में है, कट गया, बी सी माइनस में है और बी सी प्लस में है, सी ए माइनस में है और सी ए प्लस में है, कट के पूरा जीरो हो गया। जब ये पूरा जीरो हो गया तो ये 1/2 भी जीरो हो गया, यानी ओवरऑल क्या गया जीरो हो गया। जब जीरो आ जाए, जीरो हो जाए तो लिख दोगे दिया गया बिंदु संरेख है।
बताओ समझ आया? अब आता है कि आपको इसी पैटर्न पे क्या करता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देता है और के का वैल्यू पूछ लेता है। तो कैसे करोगे, इसको देख लो एक बार फटाक से, खाली पेज में मैं करा देता हूँ, ठीक है? ध्यान देना, ठीक है? ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करना। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान से समझो, बहुत ही इजी है। देखो सबसे पहले कह रहा है के का मान ज्ञात करना, यही है ना, और आपका क्षेत्रफल इतना दिया है, तो त्रिभुज ऐसे लिख देना जब आए तो, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 4 वर्ग इकाई दिया है, तो यहाँ 4 लिखना, लेकिन प्लस माइनस कर देना, ठीक ना? प्लस माइनस में आ सकता है क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता ही है, 1/2, फिर ऐसे लाइन खींचना होता है, फिर यहाँ पे क्या है, पहले में के है, फिर 4 है, फिर 0 है, तो लिख दोगे के, फिर क्या है 4, फिर 0, फिर अगले में क्या लिखोगे, 0 0 2, 0 0 2, फिर लास्ट में 1 1 1 लगा दो, और यहाँ प्लस माइनस 4 लगा दोगे। अब 1/2 नीचे में है, उधर जाएगा तो 4 से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के 4 0 0 1 0 1 2 1, यही बचेगा। और ये बटे के नीचे है तो उधर जाके कितना हो जाएगा, 4 दूनी प्लस माइनस 8 हो जाएगा। अब इसे हल करना सिखाई दिया हूँ, चाहे तुम ऐसे लेके चलो चाहे ऐसे, अब इस बार ऐसे लेके चल रहे हैं, ठीक ना? तो पहले 3 डब्बा बनाते हैं, याद है ना तुम लोग को, भूले तो नहीं होना, इस तरह से मॉड निकालने के लिए। अब बराबर में क्या है, प्लस माइनस 8 है। तो देखो शुरू में के है, तो यहाँ के ले लो। अब के किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसका इधर गुणा होगा 0, फिर फार्मूले का माइनस, 2 1 2, फिर यहाँ प्लस लगा के यहाँ बीच वाले को 0 लिखो, ठीक ना? फिर उसके बाद सॉरी माइनस लगता है, यहाँ माइनस लिख के ये वाला 0, फिर इस ब्रैकेट के आगे ये वाला 1, लेकिन प्लस के साथ। अब इस 0 वालों को अंदर में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 0 है, कुछ भी करोगे वैल्यू तो खत्म हो ही जाएगा, ठीक ना? क्यों, क्योंकि देख लो ये ऐसे क्यों, ये ऐसे, ये वाला इसमें है, इसमें है, 4 एकम 4 आएगा यहाँ, फिर माइनस 0 आएगा, लेकिन ये 0 क्या कर दोगे, 0 करेगा, तो करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, 1 है, 1 वाले को लोगे, ये 1 किस में है, ये 1 किस में है भैया, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये 1 किस में है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये बचा, इसका इधर करोगे, इसका इधर करोगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर फार्मूले का माइनस, 0 0 जा 0 रहेगा, तो ओवरऑल आपके पास बचा के, और यहाँ -2, तो बचेगा -2 के। और यहाँ क्या बचा भैया, 0 हो गया, यहाँ क्या बचा, केवल प्लस का 8 बचा, और उधर क्या है, प्लस माइनस 8 है। तो प्लस माइनस 8 है, तो जब जब आप प्लस 8 लेके चलोगे, -2 के प्लस 8 बराबर प्लस वाला 8 लेके चलोगे, तो देखो के का मान क्या आएगा, माइनस के 2 के, अब बराबर प्लस 8 है, अब ये प्लस 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो -2 के बराबर आ जाएगा 0, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 0/-2 के। क्लियर हुआ? उसी तरह जब आप -2 के प्लस 8 बराबर, ये जो प्लस ले लिया था, अब इस बार माइनस लेके चलोगे, तो आपका आ जाएगा -2 के बराबर -8, प्लस 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, -2 के बराबर -16 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, के बराबर आ जाएगा 16/2, तो के बराबर आ जाएगा 8, ठीक ना? तो यही आंसर आपका 0,8 दिया हुआ है। तो के का मान, इस तरह का वाला क्वेश्चन किसी की मत पे मत छोड़ना, ठीक है? ये क्या छूट गया था, हाँ कौन, एक स्टूडेंट अभी मैसेज किया था, इसलिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ कि सर ये वाला जो आप 6वां चैप्टर में साइन इनवर्स वाला छोड़े थे हम लोगों के लिए, वैसे हिंट तो पूरा दे दिया था, पता नहीं कैसे बच्चा नहीं कर पा रहा है, ठीक ना? ये साइन इनवर्स वाला एक बार मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखो समझ लेना, ठीक है? यही है ना? हाँ, सिद्ध कीजिए कि दिए गए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण इतना होता है। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ, वैसे बताया था उस वीडियो में। देखो अर्धशीर्ष कोण थीटा निकालना है, ठीक है, और साइन के फॉर्म में निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो एक त्रिभुज बन रहा है तुम्हारा इस तरह से, इस जगह पे ये थीटा है, ये यल है, ये एच है, और ये आर है। साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़ होता है। तो लंब इसमें कौन होगा, ये थीटा है, तो लंब आर बनेगा तुम्हारा, ठीक ना? जो आधार दिख रहा है वो लंब बनाना, इस वाले में, शंकु वाले में, कोई भी है इस तरह का क्वेश्चन, तो आर हो जाएगा लंब, कड़ तुम्हारा यल रहेगा, आर और यल का वैल्यू निकालना है, ठीक है? अब सवाल में अगर ध्यान से देखो, तो आर और यल का अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है सिद्ध कीजिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे शब्दों का जिक्र कर रहा है, ठीक है, और महत्तम आयतन, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और महत्तम आयतन के दम पे सवाल होगा। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है शंकु का, याद रखना टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, यस इजिकल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर यल होगा। कैसे, देखो जो शंकु होता है, ध्यान से समझो, इसका क्षेत्रफल पाई आर यल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किनारे का, अगर यहाँ ढक्कन लगा दिया जाए तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है, टोटल क्षेत्रफल इतना हो गया, ठीक है? इसमें क्या किया गया, पाई आर यल को अकेला किया गया, इसको इधर भेज दिया गया, ठीक है? फिर यल को अकेला किया गया, समीकरण 1 बना लिया, क्योंकि यल मिल गया हमें,
क्योंकि यल मिल गया। अब आर निकालेंगे तो आर रख करके यल आसानी से पता चल जाएगा। फिर ये आयतन का यूज किया था, अब आ गए आयतन पे। तो आयतन भी इक्वल टू इतना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से समझना, मेरी बात समझो, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। क्या कर देना इसके बाद, आयतन लिखने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। वर्ग करने के बाद क्या करोगे, ध्यान से समझना, यहाँ एच स्क्वायर जो है, एच स्क्वायर को हटा करके यहाँ पे देखो, ये होता है ना तिर्यक वाला फार्मूला, यल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर को अकेला कर लेना और एच स्क्वायर को हटा करके इतना रख देना, ठीक है, एग्जाम में आए तो। फिर इसके बाद क्या करना, मेरी बात सुनो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी देखो ध्यान से समझोगे तो क्लियर होगा। अब यहाँ क्या है, यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यल का वैल्यू तुमने निकाल लिया है, यल का वैल्यू इतना है। तो यल को हटा के, यहाँ पे यल स्क्वायर है ना, यल को हटा के इतना रख दिया, और स्क्वायर को वजह से स्क्वायर आ गया, बगल में आर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका क्या किया गया, ध्यान से समझो, भी स्क्वायर है यहाँ पे। अब यहाँ पे ए चीज है जो बाहर है वो रहेगा ही। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर दिया गया है, देखो स्क्वायर तोड़ोगे तो यहाँ ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो कैसे किया गया, मैं सिंपल कर दूं, यहाँ पे इस वाले को सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है यस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर का होल स्क्वायर है, माइनस आर स्क्वायर है, यही है ना। तो देखो इसको कैसे किया है, यस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया है, और पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर, क्योंकि टोटल पे था, और ये हो गया आर स्क्वायर। अब इसको क्या कर दिया, यहाँ नीचे कुछ नहीं था, इसका इधर गुणा कर दिया, इसका इधर गुणा कर दिया, और इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिया, इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया गया, इसको सिंपल करने के बाद, ध्यान से सुनना, इसको सिंपल करने के बाद तुम्हारा भी स्क्वायर बराबर इतना बचता है, जितना पे हमारा पेन जा रहा है इतना बचता है, ठीक है, इतना बचता है, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझो। इसके बाद यहाँ तक क्लियर हो जाने के बाद, यहाँ से क्या होता है कि यस, इन दोनों में से यस कॉमन ले लिया जाता है बाहर। तो 1/9 पहले ही से था, यस कॉमन ले लिया बाहर, और आर स्क्वायर को अंदर गुणा कर दिया, आर स्क्वायर को अंदर गुणा कर दिया, यस को बाहर कॉमन ले लिया, इतना बच गया। इतना जब बचा, इस पूरे को ध्यान से समझो, इस पूरे को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये जो भी स्क्वायर था, इस भी स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए यू मान लिया, ताकि अवकलन आसानी से कर सके। अब इस भी स्क्वायर को यू मान लिया, यू मानने के बाद क्या किया, अब आपके पास कितना बचा, u बराबर इतना है। अब इसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, देखो यहाँ पे r के सापेक्ष, r के सापेक्ष अगर अवकलन करेगा r के रिस्पेक्ट में, तो ये जो बाहर है वो तो बाहर ही रहेगा। 2s स्क्वायर है, 2 यस आर स्क्वायर है, तो यस उतर गया, आर स्क्वायर का करेगा तो 2r हो जाएगा, माइनस उतरा, r पावर 4 है तो 4 आगे आ जाता है, 4 दूनी 8, पाई r पावर 3 हो गया। फिर इसका पुनः अवकलन किया, पुनः अवकलन इसलिए करता है ताकि पता चल सके इसका मान उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, ठीक ना। एक फॉर्मेलिटी है, इसका कोई उतना जरूरी नहीं होता है, फिर भी देख लो। पुनः अवकलन किया, इसको बराबर लेकर के, पहले देखो यहाँ पे पुनः अवकलन किया, दोबारा किया ना, दोबारा करने पे इतना मिल गया, ठीक है। अब कह रहा है उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए क्या होता है, जैसे याद है ना अभी कराया था मैंने, तो डीवी बटे डी एच को हमेशा मैं जीरो मान देता था, उसी तरह ये ऊपर वाला जो पहली बार अवकलन किया इस पूरे को जीरो मान लेता है, ठीक है। जीरो मानने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो इतना है, जीरो आ गया, जीरो होने के बाद ये यस बटे 9 उधर जाके जीरो हो जाएगा। अब मात्र केवल तुम्हारे पास क्या बचा, 2 एस आर माइनस इतना बचा है, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा आर का वैल्यू मिल जाएगा, देखो यहाँ पे इसको उस तरफ भेज दिया गया, देखो यहाँ पे 2 एस आर माइनस 8 पाई आर पावर 3 है, यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहाँ से कुछ कॉमन भी हो रहा है, 2r कॉमन हो रहा है, 2r कॉमन लेने के बाद इतना बचेगा, 2r इंटू में उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो केवल और केवल तुम्हारे पास यस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बचा, बराबर में जीरो के साथ, ठीक ना। कितना बचा, देखो यस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर जीरो बचा। अब इसको उधर भेज देगा तो यस अकेला हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर इधर भेज दोगे तो यस 4 पाई आर स्क्वायर, ये बराबर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर यस बाई 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। ये आर स्क्वायर हो गया, किसका वैल्यू मिल गया, आर स्क्वायर का। इतनी बात समझ आई मेरी बात है, किसका वैल्यू मिल गया, आर स्क्वायर का। अब आर स्क्वायर का जो वैल्यू मिला है, ध्यान से समझना, अब आर स्क्वायर का जो वैल्यू मिला है, पुनः जो अवकलन आपने किया है, ठीक ना, पुनः अवकलन जो किया है यहाँ पे ए वाला, ठीक ना, वहीं पे आर को हटा करके, ये जो है ना, ये दिख रहा है 24 आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को हटा के इतना रख दिया, इतना रखने के बाद इतना मिला, ठीक है। अब इसे हल करने के बाद हमारा वैल्यू इतना आया, और ये वैल्यू माइनस में आया है। अगर आंसर माइनस में आता है तो उच्चिष्ट मान होगा, ठीक ना, ये क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, किसके लिए, उच्चिष्ट होगा। जब उच्चिष्ट होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो यहाँ तक क्लियर हो जाने के बाद, यहाँ तक क्लियर हो जाने के बाद क्या होता है, आखिरी स्टेप है, यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद क्या होता है, आपको यहाँ तक हो जाने के बाद खत्म हो गया। अब आपको यल और आर का वैल्यू निकालना है। तो यल जो आप यहाँ निकाले थे, यल ए, यस हटा करके यस का मान रख दोगे, ठीक ना, यस हटा करके यस का मान रख दोगे, इस 4 पाई को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, यस अकेला हो जाएगा ना, यस इजिकल टू यहाँ पे इस जगह पे जहाँ उंगली रखा हूँ मैं, ठीक ना, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ, यस इजिकल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस यस को हटा करके यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया गया, ये देखो यहाँ पे, ठीक ना। इससे क्या हो गया, इतना आया,
और इतने को अगर ध्यान से देखो कट पिटा करके 3r बचा, यानी यल बराबर कितना बचा, 3r बचा। यल बराबर कितना बचा भैया, 3r बचा। ठीक है, तो यल का मान हो गया 3r, यल का मान कितना हो गया 3r, आर निकालना होगा तो 3 इधर भेज दोगे तो यल बटे 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसके बाद ध्यान से अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर आर बटे यल आ रहा है, क्लियर है। तो आर का मान रखा, ठीक ना, ऐसे समझ लो ना यार, इसमें क्या दिक्कत है। देखो आर है यहाँ पे, यार आर को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यल का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, यल का वैल्यू कितना आया है, यल का वैल्यू कितना आया तुम्हारे पास, यल का वैल्यू कितना है 3r आया है। हम्म तो साइन थीटा बराबर मैंने क्या लिखा है, आर बटे यल लिखा है। साइन थीटा बराबर, तो यल को हटा करके 3r लिख दो तो आर से आर कट जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1/3 बचा, और साइन उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा सवाल खत्म हो गया, ठीक है। इस टाइप का, इस टाइप का भी उच्चिष्ट निम्निष्ट वाला करा चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी दे दिया अंतराल करके, इस तरह से दे देगा और इस तरह से समीकरण दे देगा, कहेगा इसका उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करो, ज्यादा कुछ मत करना, इसका एक बार अवकलन करना, कर लोगे। y मान लिया इसको पहले, y मानने के बाद क्या करना, इसका एक बार अवकलन कर देना, इस तरह अवकलन कर लोगे पहली बार। पहली बार अवकलन करने के बाद मेरी बात बड़ी गहराई से सुनना, बड़ी गहराई से सुनना। पहली बार अवकलन करने के बाद ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसको पहले पहली बार अवकलन करने के बाद तुरंत इसको जीरो मान लेना। जीरो मानने के बाद एक्स का मान निकाल लेना इस तरह से। जब एक्स का तुम्हारा मान निकल जाएगा, ये एक्स का मान इतना है, ठीक है। फिर इसका पुनः अवकलन करना। पुनः अवकलन उच्चतम मान के लिए किया जाता है या न्यूनतम मान पता लगाने के लिए। तो जब पुनः अवकलन करोगे, जो आया है इसका, इसका पुनः अवकलन करने पे इतना प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, इतना। और जो 2 आया था उस 2 को जब रख दोगे यहाँ पे तो तुम्हारा 72 मिलता है। और 72 क्या है, 0 से बड़ा है। अगर संख्या पॉजिटिव में आएगा तो तुम्हारा न्यूनतम मान होगा। तो x बराबर 2 पर y जो है वो न्यूनतम है, न्यूनतम यानी कम से कम वैल्यू है, ठीक है। अब जब इतना हो जाए तुम्हारा, जब इतना हो जाए तो भाई मन में आएगा ना कि अगला वैल्यू क्या करें। तो तुम्हारे पास 3 वैल्यू है, एक 0 हो गया, एक 3 हो गया, और एक x का वैल्यू जो तुमने निकाला है वो। अब करना क्या है कि जो तुम्हारा समीकरण है, ध्यान से समझो, ये जो तुम्हारा समीकरण है, ये दिख रहा है, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये जो तुम्हारा समीकरण दिख रहा है x⁴ दिख रहा है, ये सब, अरे यही देख लो ना, y बराबर इतना है। अब यही पूरी जगह पे एक बार 0 रखना, जहां जहां x है। 0 रखने पे 25 आया, 0 रखने पे कितना है, 25 आया, दिख रहा है कि नहीं। 0 रखने पे 25 आया। फिर एक बार 2 रखना, जो आया है तुम्हारा, उसको रखने पे तुम्हारा इतना आया। फिर एक बार जो 3 है, 3 रखना। अब इनमें देख लो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, इनमें सबसे बड़ा वैल्यू 25 है, तो उच्चतम मान 25 हो गया। और सबसे छोटा वैल्यू क्या है, -39, न्यूनतम मान इस पे हो गया। और देख लो प्रूफ भी हो गया कि 2 पे ही न्यूनतम मान आया था यहाँ पे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो दिया है समीकरण, इसको तुम्हें क्या करना है, पहली बार अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद जो भी आएगा इसके जगह पे 0 मान करके x का वैल्यू निकाल लेना। x का वैल्यू निकालने के बाद उसी x का वैल्यू जब दोबारा अवकलन करना, तो उसी में रख करके चेक कर लेना कि उच्चतम है या न्यूनतम है। फिर उसके बाद क्या करना कि यहाँ जो अंतराल दिया रहेगा o, और जो तुमने निकाला है o, तीनों वैल्यू इसमें इस वाले y वाले में पुटअप करके देख लेगा। जिसका बड़ा सबसे वैल्यू होगा उच्चतम होगा, और जिसका सबसे छोटा वैल्यू होगा वो न्यूनतम होगा, ठीक है। इसी तर्ज पे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसे फटाक से, ठीक है। क्लियर हुआ। इसी तर्ज पे यहाँ क्वेश्चन है, सेम इसी पॉइंट पे ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 साइन, और अंतराल इतना दिया है, इसमें बताना उच्चतम और न्यूनतम मान। समझ आई मेरी बातें। तो इसे भी एक बार करना हो तो कर लेना, ठीक है। बाकी सब बता दिया, यही छूटा हुआ था तो मैंने सोचा कि इसको एक बार करा दिया जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब जल्दी से अच्छे से इसको देख करके बाकी जो तैयारी की है उसको रिवीजन मार करके मेरे पीडीएफ को भी एक बार देख लीजिएगा, और जा करके बेहतर फोड़ के आइए। जय हिंद, जय भारत।